हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे थे सीबीएसई ने जो अभी हाल ही में टर्म 1 और टर्म 2 के लिए सिलेबस को रिलीज़ किया है, उस पर हम डिटेल डिस्कशन कर रहे थे क्लास 11th के लिए। कि इससे पहले हमने देखिए फिजिक्स के लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं टर्म 1 टर्म 2 को लेकर के। केमिस्ट्री के लिए भी डिटेल एनालिसिस हमने अपलोड कर दिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर, जो कि टर्म 1 और टर्म 2 के लिए है। तो अपन देखते हैं कि दोनों टर्म में कौन कौन से सिलेबस में आपके चैप्टर्स रखे गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। फिर से आपको बता दें कि इस साल भी आपका रिड्यूस सिलेबस ही लागू हो रहा है, जो सिलेबस आपका 2020-21 में चल रहा था लास्ट ईयर, वही सिलेबस इस साल 2021 और 2022 के लिए रहेगा। यानी ये आपका ऑलमोस्ट 40% सिलेबस रिड्यूस्ड है, या 30 से 40% रिड्यूस सिलेबस है। अब इसी रिड्यूस सिलेबस को आधा आधा डिवाइड करके 50-50% टर्म 1 में और टर्म 2 में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं टर्म 1 में और कौन कौन से चैप्टर्स टर्म 2 में रखे गए हैं और किस चैप्टर का कितना वेटेज है। सबसे पहले बात करते हैं टर्म 1 की। तो ये प्योरली आपका MCQ बेस्ड होने वाला है, जो कि आप OMR शीट में एग्ज़ाम लिखेंगे। कोविड-19 का अगर सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल रहता है तो ये एग्ज़ाम आप अपने स्कूल में जाके लिखोगे, अदरवाइज अपने घर में लिखोगे, और ये 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। MCQ बेस्ड, प्योरली MCQ बेस्ड। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा मैथमेटिक्स के, तब तक आप कोई भी टाइप के क्वेश्चन नहीं बना सकते, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो MCQs टाइप के क्वेश्चन हो। तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर रहेगा, जितना बूस्ट रहेगा कॉन्सेप्ट, या जितना अच्छे से मजबूत रहेगा, उतना अच्छे से आप MCQs जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ बुक्स प्रिफ़र करनी है। जैसे NCERT तो आपको पूरा पूरा बनाना है। उसके अलावा NCERT एग्जाम्पलर के अच्छे अच्छे MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं मार्केट में जो बोर्ड लेवल पर बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, उनको भी आप ले लीजिए। मैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट कम कीमतों में उसको परचेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं। तो लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको वहाँ पर बुक की बेस्ट बाय लिंक हम वहाँ पर लगा देंगे, आप ज़रूर वहाँ से उसको बाय कर लीजिए। ऑसवाल या एडुकार्ट वगैरह की किताबें जो भी अच्छी होंगी आपके लिए, मैं उसको देख करके एनालाइज करके आपके लिए लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप उसको परचेस कर लीजिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि टर्म 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट को रखा गया है, कौन कौन से चैप्टर्स को आपके लिए यहाँ पे रखा गया है और कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान से ये समझ लीजिए मैथमेटिक्स में कि क्लास 11th के लिए सीधे सीधे 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। तो मैं उसकी बात पहले ही कर लेता हूँ कि 3 चैप्टर आपको पढ़ने ही नहीं है पूरे 11th की बुक से। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं, तो एक है आपका चैप्टर नंबर 4, जिसको आप लोग बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है आपकी NCERT बुक में। मैं अकॉर्डिंग टू NCERT नंबरिंग करके आपको बताऊंगा। तो एक तो ये चैप्टर नंबर 4 आपका डिलीट हो गया है, आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके अलावा आपको एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बहुत छोटा सा चैप्टर है, हालांकि दोनों चैप्टर ही बहुत छोटे छोटे हैं। ये चौथा चैप्टर तो एक ही एक्सरसाइज का चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम 1-2 एक्सरसाइज का है, छोटे छोटे, तो उसको भी रिमूव कर दिया गया है। ये चैप्टर भी आपको इस सेशन के लिए नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा एक चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग करके, 14 नंबर का चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, ये वाला चैप्टर भी आपका रिमूव कर दिया गया है। तो ये 3 चैप्टर आपको सेशन 21-22 के लिए प्रिपेयर ही नहीं करने हैं। तो ये पूरे पूरे कट गए हैं, ये पूरा चैप्टर ही आप स्किप कर देंगे। इसके अलावा टोटल 16 चैप्टर होते हैं, 16 में से 3 चैप्टर आपके डायरेक्ट रिमूव हो गए हैं। तो अब कितने बचे, टोटल 13 चैप्टर बचे हैं। टोटल 13 चैप्टर के ही आपके दोनों टर्म में सिलेबस बनाए गए हैं। टोटल 13 चैप्टर। अब उन 13 चैप्टर के अंदर से भी किसी किसी चैप्टर से कोई कोई टॉपिक रिमूव हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक, कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है आपको, वो रिमूव हो गया है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो लेकर के आएँ और आपको उसमें बताएं कि आपको किस किस पेज नंबर से, किस किस एक्सरसाइज से
कौन कौन से क्वेश्चंस को छोड़ देना है, कौन से एग्जाम्पल को छोड़ देना है, कौन से टॉपिक को छोड़ देना है और क्या क्या पढ़ना है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लिंक को जरूर डिस्क्रिप्शन में सर्च कीजिएगा बुक्स के लिए, आप वहाँ से उसको बाय कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके टर्म 1 में रखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट वाइज उन्होंने ये कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। यहाँ पर 5 यूनिट है, 5 यूनिट के अंदर 2-2 3-3 चैप्टर आपको मिलेंगे, ये यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है देखो सेट एंड फंक्शन, दूसरा यूनिट अलजेब्रा, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चौथा है कैलकुलस और पांचवा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो पांचों यूनिट में से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका मार्किंग क्राइटेरिया देख लीजिए। सेट एंड फंक्शंस 1-2 चैप्टर आएंगे, आगे हम बात करते हैं वो कौन कौन से चैप्टर इसमें आ रहे हैं इस यूनिट में। उन चैप्टर्स को मिला करके 11 नंबर की आपकी यहाँ पे वेटेज बनती है। तो अगर वो 2 चैप्टर आप अच्छे से बनाते हो तो 11 नंबर आपका बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है। अलजेब्रा में से 1-2 चैप्टर आएंगे, वो दोनों मिला करके 13 नंबर का आपको वेटेज देंगे। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 चैप्टर आएगा, वो आपको 6 नंबर देगा, उसका 6 नंबर का वेटेज है। कैलकुलस से 1 चैप्टर हम यहाँ पे रखेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नाम का 1 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसमें से लिमिट पोर्शन खाली टर्म 1 में रखा गया है और डेरिवेटिव पोर्शन टर्म 2 में चला गया है। तो चैप्टर एक ही है लेकिन पोर्शन अलग अलग कर दिया गया है। तो ये कैलकुलस में से ये 4 नंबर आपका कवर करेगा लिमिट। ओके, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 6 नंबर का आएगा। इस तरह से टोटल 40 नंबर आपका T1 में थ्योरी से आपका बनेगा। ये MCQ पेपर है, याद रखिएगा, प्योरली MCQs बेस्ड पेपर रहेगा। तो कितने नंबर का टोटल बना जी? 40 नंबर का। इसके अलावा 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आपका आना है अभी। ओके, इसके बाद देखिए आपका 40 नंबर का तो थ्योरी पेपर होगा और 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट में 5-5 नंबर डिवाइड हैं। 5 नंबर आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए होगा, जो भी टेस्ट आपकी स्कूल वाले कंडक्ट करवाएंगे, और 5 नंबर आपका एक्टिविटी के लिए और वाइवा के लिए होगा। इंटरनल असेसमेंट के लिए जो भी वाइवा वगैरह आपके लिए जाएंगे स्कूल में, फर्दर एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। तो 5-5 10 नंबर यूनिट टेस्ट के, पीरियोडिक टेस्ट के और वाइवा वगैरह के, ये 10 नंबर टोटल आपका इंटरनल असेसमेंट बनेगा। इस तरह से 50 नंबर का आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा MCQ बेस्ड। इसी तरह से 50 नंबर आपके टर्म 2 में आपको मिलेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं कि ये जो यूनिट्स यहाँ पर हमने डिस्कस की है, इनमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं जिनका वेटेज आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है जी, तो ये वेटेज ध्यान में रखिएगा। ये वेटेज यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, इन वेटेजेस को आप ध्यान में रखिएगा, इनको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं कि सेट और फंक्शन से कौन कौन से चैप्टर हैं, अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन से चैप्टर, कैलकुलस में क्या है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर हैं, उनका क्या क्या वेटेज है। तो चलिए जी बात करते हैं। नीचे देखिए सेट एंड फंक्शन, जिसका 11 नंबर का वेटेज है, इसमें 2 चैप्टर आपके रखे गए हैं। ठीक है, 2 ही चैप्टर हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखो पहला चैप्टर रखा गया है, वो आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, जिसको आप लोग सेट बोलते हो। दिस इज चैप्टर नंबर 1। और दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये आपके NCERT के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 है ये और ये चैप्टर 2 है। इसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें कटी हैं और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, अगर हम उस पर अभी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि किस एक्सरसाइज से कौन कौन से टॉपिक कट रहे हैं, किस चैप्टर से कौन कौन से एक्सरसाइज कट रहे हैं, कौन से एग्जाम्पल नहीं पढ़ने, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो कमेंट जरूर करना। जैसे अभी फिलहाल के लिए मैं पहले चैप्टर से बता देता हूँ कि वेन डायग्राम का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल यूज़ वाला एक्सरसाइज है, लास्ट में वो कट गया है, तो उसको आपको नहीं बनाना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, तो वो आपको नहीं बनाना है, तो वो टॉपिक कट गया है। इसी तरह से हर चैप्टर में से थोड़े बहुत टॉपिक्स कटे हैं, तो उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेट्स एंड फंक्शन में 2 चैप्टर आ गए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, दोनों मिला के 11 नंबर देंगे। अब आते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दिया गया है, 13 नंबर। अब अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे आ रहे हैं जिनको करने से आपका सीधा 13 नंबर स्कोर हो जाएगा। तो देखो अलजेब्रा में क्या रखा गया है। अलजेब्रा में यहाँ पे 2 चैप्टर रखे गए हैं और दोनों बड़े इजी हैं। पहला चैप्टर देखो, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी बुक में जब आप देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 5 बनता है। मैंने पहले बताया 4th नंबर का चैप्टर कट गया है और तीसरे नंबर का चैप्टर सेकंड टर्मिनल में चला गया है, तो ये 5वें नंबर का चैप्टर है। उसके बाद दूसरा चैप्टर इसमें रखा गया है अलजेब्रा में, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और ये आपका बनता है चैप्टर नंबर 9 NCERT के हिसाब से। तो एक 5वां चैप्टर, एक 9वां चैप्टर, ये दोनों मिला करके आपको 13 नंबर देंगे। तो इनका वेटेज 13 मार्क्स का है। तो इनको सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को और सीक्वेंसेस एंड सीरीज को। अंदर से थोड़े थोड़े टॉपिक
अगर कटे भी हैं तो मैं आपको बाद में उसको बताऊंगा, आप कमेंट करके पूछिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा जो यूनिट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 नंबर इसमें शायद मिलना है आपको। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इसमें कितने चैप्टर रखे गए हैं, मात्र एक चैप्टर रखा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और ये है आपका स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10। जब आप बुक में इसको देखेंगे तो डिटेल से आप इसको पढ़ेंगे। मैंने भी मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट की है अपने चैनल में, तो आप वहाँ से भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ भी हम लोग बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक लौता चैप्टर 6 नंबर दे के जाएगा। ये अकेला चैप्टर स्ट्रेट लाइन का 6 नंबर दे के जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब कैलकुलस में सीधे 4 नंबर का आना है। मैंने आपको बताया आपका एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें से लिमिट वाला पोर्शन रखा गया है, ये चैप्टर नंबर 13 है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो इसको आप प्रिपेयर करते हो तो सीधा 4 नंबर देगा, और ये वाला सीधा आपको कितना नंबर दे रहा था, 6 नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन जो कि चैप्टर नंबर 10 है वो 6 मार्क्स दे रहा था। और 13 चैप्टर के 2 टुकड़े किए हैं, लिमिट्स डेरिवेटिव पूरा चैप्टर है, लिमिट्स खाली टर्म 1 में डाला गया है, डेरिवेटिव को टर्म 2 में डाल दिया गया है। तो ये 4 नंबर का वेटेज आपका रखता है कैलकुलस से। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में से एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स रखा गया है, इसका वेटेज देखो 6 नंबर का है एक चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इसमें से सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ये आपका चैप्टर नंबर 15 बनता है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो चैप्टर तो बड़ा है लेकिन कुछ चीज़ें अंदर से कट गई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। तो ये सीधा आपको 6 नंबर दे के जाएगा। तो 6 नंबर आपको एक ये चैप्टर दे रहा है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 15, और यही 6 नंबर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर अकेला दे के जाएगा। तो जो ज़्यादा नंबर के चैप्टर्स बन रहे हैं उनको ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए। और 13 नंबर का अलजेब्रा, वो 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर और एक सीक्वेंसेस एंड सीरीज, उनको 2 चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए तो वो 13 नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल असेसमेंट आपका 10 नंबर का हो रहा है, जिसमें पीरियोडिक टेस्ट आपके 5 नंबर के होंगे और एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड और वाइवा वगैरह आपका 5 नंबर का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टोटल मिला के ये 10 नंबर बनते हैं। तो 10 नंबर आपको यहाँ से भी सिक्योर करना है। तो ये आपके टर्म 1 का सिलेबस हुआ, जो कि प्योरली MCQ बेस्ड इसके एग्जाम होने हैं। अब अपन बात करते हैं टर्म 2 में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट का नाम दिया है सेकंड टर्म के लिए, वही सेम सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू अभी चल रहा है। अलजेब्रा में भी कंटिन्यू चैप्टर है, कुछ चैप्टर टर्म 1 में डाल दिए हैं, कुछ चैप्टर अभी डालेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कंटिन्यू चल रहा है, कुछ एक चैप्टर आपके T1 में चला गया, दूसरा चैप्टर आपका T2 में आने वाला है, कैलकुलस भी और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेटेज चेंज है ना, सेट एंड फंक्शन यहाँ पे वेटेज 8 नंबर का है और पहले वेटेज थोड़ा सा डिफरेंट था। अलजेब्रा पहले 13 नंबर का था और अभी सिर्फ 11 नंबर का है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले 6 नंबर की थी, अब की बार सेकंड टर्मिनल में 9 नंबर का आएगा। कैलकुलस 4 नंबर का था, अब की बार जो डेरिवेटिव आने वाला है वो 6 नंबर का होगा। स्टैटिस्टिक्स 6 नंबर का था, अभी भी 6 नंबर का आएगा सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म के लिए याद रखिएगा आपका ये पेपर जो सेकंड टर्म है वो थियोरेटिकल पेपर होगा, थ्योरी स्कूल में जाके, और ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। और ये आपका सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसे आप फाइनल पेपर लिखते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर कोविड का सिचुएशन रहता है तो ये भी फिर आपका 90 मिनट का MCQ वाला पेपर हो जाएगा, लेकिन अगर कोविड का सिचुएशन गंभीर होता है तब, अदरवाइज इसको आप मान के चलिए कि 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होगा। लेकिन आप इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर कोविड का सिचुएशन आता है तो फिर ये पेपर आपका 90 मिनट का हो जाएगा MCQs वाला। तो ये जितने चैप्टर्स इसके अंदर आएंगे सेकंड टर्म के सिलेबस के अंदर, उसके भी MCQs आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इन यूनिट्स में सेकंड टर्म के लिए कौन कौन से चैप्टर रखे हुए हैं। पहला तो देखिए एक चैप्टर यहाँ पे आया, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपकी एनसीईआरटी में तीसरा चैप्टर बनता है। अच्छे से प्रिपेयर करिए इसको, ये आपको 8 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, 8 नंबर, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक लौता चैप्टर आपको 8 नंबर दे के जाएगा। देखो यहाँ पे मार्किंग देखो, ये सेट्स एंड फंक्शन में सेकंड टर्म में एक ही चैप्टर है और इसकी वेटेज कितनी, 8 नंबर। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला अभी ये चैप्टर है अभी तक में, तो इसको आपको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपकी एनसीईआरटी में, 8 नंबर देगा ये। उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं अलजेब्रा में, ये आपके 11 नंबर का पोर्शन आ रहा है अलजेब्रा में। एक है लीनियर इनइक्वालिटीज़, बुक में आपका ये चैप्टर नंबर 6 बनता है, 6वां चैप्टर। ठीक है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये आपका 7वां चैप्टर बनता है। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 मिला करके जो रह गया था आपके अलजेब्रा में से,
उसको यहाँ पर पूछा गया है। और इसका वेटेज भी वही 6 नंबर 9 नंबर का कुछ होगा, जो ऊपर है आप देख लिए होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अलजेब्रा का इस बार 11 नंबर का वेटेज है, सॉरी 11 नंबर, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर एक चैप्टर तो आपका पहले पूछा जा चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है कोनिक सेक्शन। पहले पूछा गया था T1 में स्ट्रेट लाइन, अब पूछा जा रहा है आपका यहाँ पर कोनिक सेक्शन। और ये अगर बुक के हिसाब से मैं बात करूँ कोनिक सेक्शन को, तो कोनिक सेक्शन आपका चैप्टर नंबर 11 बनता है। एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर 11 बनता है। और एज वेल एज इसमें एक और चैप्टर शामिल कर लिया गया, चैप्टर नंबर 12, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 12 है ये दोनों मिला करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन रहे हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद कैलकुलस में पहले ही बता चुका था T1 में कि लिमिट्स को T1 में रखा गया है, और डेरिवेटिव जो कि सेम चैप्टर नंबर 13 में आपको मिलेगा, इसको यहाँ रखा गया है। और अब की बार इसका वेटेज 6 नंबर का है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 14 कट गया है, पूरा चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, उसको आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 16 है, और इसमें से अगर कोई चीज़ अंदर से कटी है तो हम आपको बाद में वो इन्फॉर्म कर देंगे, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये भी आपका 6 नंबर सिक्योर करेगा। ओके, इसके साथ में ही आपके 10 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होने हैं, तो ये 10 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट से मिल जाएगा, जिसमें 5 नंबर का वाइवा, 5 नंबर का पीरियोडिक टेस्ट होगा, और 40 नंबर का आपका थ्योरी होगा। तो टोटल यहाँ भी कितना हो गया, 50 नंबर। तो 50 नंबर का आपका सेकंड टर्मिनल का पेपर होना है। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए, और इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी अब आप लोग शुरू कर दीजिए, और यही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, मैं बुक्स के लिंक्स दे दूंगा, बेस्ट बाय लिंक, वहाँ से आप उसको बाय करके अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। मैं भी अपने चैनल पर MCQs लाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आप लोगों के लिए फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज़ हम लोग जीनियस एकेडमी के चैनल पर ला रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और रेगुलर अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।